हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी रुक जाइए और अभी मंडी के आप हाल देखना। बहुत से फार्मरों ने बहुत बढ़िया बढ़िया चूजा डाला, यानी 39 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये। और अब जो हालात है ना, वो देख रहे हो। आज जो मंडी का करंट रेट है वो है 70 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये। क्योंकि दोस्तों, आपने क्या काम करा, आपने महंगा बच्चा जो डाला था ना, उसका जो इफेक्ट है वो अब पड़ रहा है। करंट 3-4 दिन से जो मंडी है ना, जब से मैंने वीडियो बनाया था कि भैया आप लोग बच्चा मत डालें, मंडी गिरने वाली है, बच्चा सस्ता होगा उसके बाद डालें। कल जो रेट था बच्चे का 33 रुपये चल रहा था यूपी में, और जगह के जो भी स्टेट है वहाँ भी एक कम हुआ। ठीक है, आज वो नया रेट आने वाला है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी का तो पता नहीं क्या रेट आने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से 27-28 रुपये के आसपास का रेट आ जाएगा चूजे का। तो लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जिन लोगों ने ये महंगा बच्चा डाल के जो कलाकारी दिखाई है अपने फार्म में, तो उन लोगों के जो फार्म है वो बिल्कुल बंद होने की कारागार पे हैं। क्योंकि 41 रुपये का बच्चा डाल के अगर फार्मिंग की जाएगी तो भैया 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान आपको हर महीने होगा। हम जो फार्मिंग करते हैं ना, वो इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। यानी इसमें जो प्राइवेट फार्मिंग जो सेक्टर चल रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस फार्मिंग को जिंदा भी जो कर रखा है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रखा है, वरना कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं, वो तो आपका इतना बढ़िया तरीके से यूज़ कर रही ना, कोई कर नहीं सकता। अंग्रेजों ने भी शायद कम गुलामी कराई हो आपसे जितनी गुलामी ये करा रही है। 5 रुपये की कॉस्ट, 5 रुपये पर केजी की कॉस्ट आपके फार्म पे जो पड़ती ना, वो देते हैं आपको 7 रुपये। यानी 5 रुपये तो आपके खर्च हो गए ऑलरेडी फार्म को पालने, बच्चा पालने में, और आपको दे रहे हैं 7 रुपये। 2 रुपये 3 रुपये पर केजी पे आप लगे पड़े हो, आपका परिवार लगा पड़ा है, बर्तन साफ कर रहे हो, भूसी साफ कर रहे हो, दवाइयाँ ला रहे हो, मोर्टेलिटी उठा रहे हो, और भैया तमाम तरह की जो सरदर्दी है वो अपने सर पे ले रहे हो। लेकिन लेकिन भैया, अगर आप इसी तरह से काम करेंगे ना, तो एक दिन होगा कि आपको ये जो बिजनेस है ये बंद करना पड़ेगा। कड़वा है पर सत्य है, सच है। क्योंकि झूठ बात बोलकर, बहला फुसलाकर मैं आपको कहूं कि फार्मिंग कर लो। आज से 2 साल पहले वो स्थिति थी कि फार्मर होते थे कम, और कम होने के कारण जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था। मुर्गे का रेट अगर 80 रुपये भी था, कॉस्ट इतनी कम आती थी कि अपना काम चल जाता था। आज की टाइम में अगर 90 रुपये भी कॉस्ट, 90 रुपये भी अगर मंडी चल रही है तो भी फार्मर अपना पैसा नहीं बचा पा रहा है। ये सब हुआ है कॉर्पोरेट जो इस फैक्टर में कूद गया है, जो सुगना, आईबी, तमाम तरह की 50 कंपनियां आपका फ़ायदा उठा रही हैं, आपका अपना बच्चा पलवा रही हैं। आप बढ़िया से 1-1.5-2 बीघे ज़मीन फार्म आप उनको दे रहे हैं, पाल के दे रहे हैं, बढ़िया उनको लाइट कनेक्शन वनेक्शन सब तरह से उनको एक तरह से बढ़िया मुर्गा पाल के आप एक तैयार करते हैं अपना मुर्गा फार्म पे, और वो आपको पैसे के नाम पे चिल्लर देते हैं। चिल्लर बटोरना आपको लगता है कि चिल्लर बटोर के आप मालदार हो जाओगे, आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मना करते हैं। यानी पहले आपने की है, आप क्यों मना कर रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले भुस्सी कितनी मिलती थी? 300 रुपये कुंटल। ठीक है, अब भुस्सी कितनी मिलती है? 1000 रुपये कुंटल। ठीक है, पहले बुरादा कितना मिलता था? 200 रुपये कुंटल। अब कितना मिलता है? 700 रुपये कुंटल। कितना डिफरेंस आ गया? ठीक है, कॉस्टिंग बढ़ गई। ठीक है, पहले गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ महंगा। ठीक है, लेबर महंगी, लेबर 200 रुपये में मिल जाती थी, 250 रुपये मिल जाती थी। अब कितनी मिल रही है? 600 रुपये, 500 रुपये पर डे एक लेबर की। ठीक है, पेट्रोल के रेट महंगे हो गए हैं। आप जो भी चीज़ मंगाओगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा, जो भी आपके आपका सामान फार्म पे आएगा उसमें महंगाई जाएगी। तो लेकिन जो कंपनी ने आज से 6 साल 4 साल पहले जो रेट कर रखे थे ना, सेम वही रेट अभी भी कर रखे हैं। क्यों कर रखे हैं भाई? क्योंकि आप उनका बच्चा पाल रहे हो, वो पाल के आपसे पलवा रहे हैं, आप उनको पैसा कमा के दे रहे हो, और आपकी झोली में कुछ नहीं आ रहा। आप सोचते हो कि अब नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार मिल ही जाएगा। अब नहीं तो 15 दिन में, तो 20 दिन में बच्चा मिल जाएगा, 20 नहीं तो 1 महीने मिल जाएगा। 3-3 महीने तक भाई साहब फार्म खाली रह रहे हैं फार्मरों के। क्या करोगे? ये जो फार्म है ना, ये इतने बड़े लंबे चौड़े फार्म बना के हम बैठे हैं, क्या इसी काम के लिए बैठे हैं कि कंपनी की गुलामी करके, उनको जय हजूरी सरजी करके, ठीक है, अपने ही फार्म में नौकर बन के आपको मज़ा आता है तो आइए, स्वागत है आपको फार्मिंग में, करिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज कर रहे हैं उनका भविष्य कुछ नहीं है।
अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 1 साल के अंदर अंदर करके छोड़ दी, देख लिया सब कुछ हो गया और उसने इतना पैसा कमा लिया, अपने फार्म का वैल्यू निकाल ली, जैसे तैसे करके अपने फार्म की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वैल्यू निकाल ली, या फिर इतना हुआ कि वो अपना प्राइवेट फार्मिंग डाल सके, जानकारी हो गई उसको, बच्चा कब चढ़ रहा है, बच्चा कब उतर रहा है, कैसे बच्चा बिकता है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर आ गया बच्चा बिकने के, ठीक है, तो सब कुछ उस पर आ गया, तो अब उसको अपना प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके जो नए नए फार्मर हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। कुल मिला के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं वो आपका नुकसान कर रही हैं। आपका बे समझ लो कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो आपके अपनी मेहनत का 30% भी आपको नहीं मिल रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो भी डूबता है, क्योंकि प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन बहुत कराती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां। एक फार्म में अगर 2000 बच्चे की कैपेसिटी है, 2200 बच्चा डाल देती है, कुछ मर गया, ठीक है, बच्चा 40-40 दिन में महंगा करके बेच रही है, मतलब वजन बढ़ा के बेच रही है। फार्मरों को क्या हो गया, 40 दिन में एक बैच निकल रहा है, उसके बाद 30 दिन की फिर छुट्टी, यानी आपका साल में 5 या 6 बैच निकल रहे हैं। इसी तरह काम करने के लिए अगर ये बिजनेस करा है आपने या चाह रहे हो तो भैया मत करें, इसको बंद करके कुछ और काम कर लीजिए। जो लोग बोलते हैं कि सर आप कभी तो हाँ बोलते हो, कभी ना बोलते हो, कभी कंपनी की तारीफ़ कर देते हो, मैंने तारीफ़ जब की थी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करके ये वीडियोस बनाया आपके लिए, क्या मिलता है मेरे फार्म में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जीसी आपके सामने दिखाई, ठीक है, सच्चाई आपको बताई। अगर आपको अच्छा सुनने की आदत है, अगर आपको झूठ सुनने की आदत पड़ चुकी है कि भैया बहुत पैसा है, 1,30,000 रुपये मैंने कमाए भी हैं एक फार्म में, ठीक है, अगर आपको झूठ सुनने की अच्छा लगता है कि हाँ झूठ सुनेंगे हम, तो मैं आपके लिए झूठी परोस दूंगा, मैं आपको झूठी बता दूंगा, आप खुश हो जाना, बच्चा डाल देना, बाद में बर्बाद हो जाना, बाद में कहना पोल्ट्री किसान चैनल ने ऐसा कहा था। मैं आपसे एक बताऊं, अगर आप आज वोटिंग करोगे कि पोल्ट्री किसान चैनल क्या सच बोलता है क्या झूठ बोलता है, तो मैं यकीन मानना कम से कम मेरे पास 80% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे पोल्ट्री किसान वाला जो बात करता है वो सही करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, ये मैंने बोला जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन भैया ऐसा भी मत करो कि 1,00,000 रुपये लेकर आप इस बिजनेस में कूद गए, आपने जैसे तैसे करके ये फार्म बना लिया है, अब बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे निर्धारित हो गए हो, अब वो डिपेंड, तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गए तो वो आपका शोषण करेंगे, ठीक है। 8-8 हज़ार रुपये वाले जो सुपरवाइजर होते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती है ना, 8वां पास 12वां पास, ठीक है, वो आकर आपके फार्म पे आपको ही धमका देते हैं कि भैया आपने ये कैसे काम कर रखा है, आपने अपने फार्म पे ये मैनेजमेंट नहीं कर रखा, आपने अपने फार्म पे वो मैनेजमेंट नहीं कर रखा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उस चीज़ में झेलनी पड़ेगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक तरह से आप अपने फार्म में नौकर बन जाओगे, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों छोड़ी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई, उसका भी रीज़न जान लीजिए। जब 60 किलो के बैग में 55 किलो दाना, 54 किलो दाना, 57 किलो दाना निकलेगा तो कहाँ से एफसीआर आ जाएगा। जब भीगा हुआ कट्टा आपके फार्म पे आ जाएगा तो कहाँ से एफसीआर आ जाएगा। जब आपके फार्म पे खराब फीड, खराब बच्चा और बेइंतहा की मोर्टेलिटी होती है, उसका इल्ज़ाम भी फार्मर को लगाया जाता है, तो भैया इस सिचुएशन में अच्छा है कि आप ये काम छोड़ दें या फिर कुछ और काम कर लें। तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं हुई, और बर्दाश्त होने के साथ साथ हमने वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे दिखाई, यही हुआ है, यूट्यूब पे दिखाई, मोर्टेलिटी आपके सामने रखी, ठीक है, सब कुछ आपके सामने रखा, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, ये मैंने ये यहाँ तक कहा कि साला कंपनी का बच्चा बेच देंगे हम अगर हमको नुकसान हुआ, इतनी मेहनत करते हैं, गुस्सा बाकी में बेच देते। लेकिन क्या है कि कंपनी ने सोचा कि अगर हम इसको बच्चा देंगे तो हमारी कंपनी की जो कमियाँ हैं ये उजागर करता रहेगा। और एक बार मैं तो आपको बताऊँ, जब मैंने ये सारा इंसिडेंट हुआ था, बहुत जो पुराने वीडियोज़ देखते हैं मेरे, जब इंसिडेंट हुआ था तो उसमें क्या है, उसमें बोला कि आपको हम बच्चा दे देंगे, आप ये वीडियोस हटा दें। तो भैया वो हमको गलत लगा, आप लोगों के साथ गद्दारी थी। अगर हम अपने भले के लिए आप लोगों का सबका बुरा कर दें तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने यही तभी से ये कदम उठाया कि मैं ना तो खुद डूबूंगा ना अपने फार्मरों को डूबने दूंगा, जो भी करूंगा आपके सामने करूंगा। जैसे मैं अपने फार्म को मैनेज कर रहा हूँ, कैसे मैं कर रहा हूँ, फीड बनाने तक मैं आ गया, ठीक है, फीड बनाने के लिए मशीन मोटर आज भी हाथ दब गया मेरा, मोटर लगाने में, मोटर लगा रहा था, ठीक है, फीड बनाने से लेके रॉ मटेरियल से
लेकर फार्मूले तक लेकर सब आपके लिए इंतजाम कर दिए जाएंगे। और जैसे कि मैं कॉस्ट अपने फार्म की निकाल रहा हूँ, कैसे मैं एक बच्चे को तैयार करूँगा, वो सारा मैं आपको वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा। जिससे क्या होगा, जो फार्मर बाकी में परेशान है यार कि हम आगे जाके क्या करें, जिन पर कोई ऑप्शन नहीं है, उनको सिर्फ फार्मिंग का ऑप्शन है, तो वो सीख जाएंगे कि भैया हमें आगे जाके किस तरह से बिजनेस करना है। अभी जो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो, वो आप करते रहें, ठीक है। लेकिन भैया शोषण तो मत सहो अपने लिए आवाज़ तो उठाओ कि हाँ हम आवाज़ उठा के ये काम कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अगर काम करना है तो इस तरह से करें कि आगे जाके सक्सेस हो जाए। अगर 45 रुपये 42 रुपये का चिक्स डालकर आप सोचोगे कि मैं फार्मिंग में आगे बढ़ जाऊंगा, तो ताला लगना निश्चित है फार्म पे, कुछ नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे और कहोगे भैया आज के बाद ये काम नहीं करना। ताला नहीं लगवाना तो बड़े हिसाब से मैनेजमेंट के साथ अपने फार्म को चलाएं। दोस्तों, महंगा बच्चा डाल के किसी भी फार्मर का आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एक रेशियो होता है, एक गुणा भाग होती है। अगर सपोज करो देश की करेंसी, ठीक है, हम इतनी छाप दें कि सबके पास 50-50 1-1 करोड़ रुपए हो जाए, सबको जो कागज़ के रूप में आपको इतना सारा पैसा मिल जाए, तो सरकार तो ठप हो जाएगी ना। क्योंकि जो करेंसी छपती है वो आपके देश में कितना गोल्ड है उसके अनुपात में छपती है, उसके गणित के हिसाब से छपती है कि आपका अगर वो सारी करेंसी खत्म भी हो जाए तो आपके पास इतना गोल्ड है, जितना आपके पास गोल्ड होगा, जितना आपके पास उसी हिसाब से करेंसी छापी जाएगी। उसी हिसाब से जितना आपका मार्केट रेट है, यानी जितना आपका मुर्गा दाना खा रहा है उतना तो खाएगा। 40 रुपये का औसत लगा लीजिए, 40 रुपये के हिसाब से आपका दाना खा रहा है, ठीक है, 3.5 किलो दाना खा रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे डालिए ना कि आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर अनुपात गड़बड़ होगा ना दोनों का, तो नुकसान तो फार्मर का है। कंपनी वाले भी फायदे में है, छेत्री वाले भी फायदे में है, दाने वाले भी फायदे हैं, और जो नुकसान है ना वो है फार्मरों को। और एक चीज़ मैं बताऊं, हैचरी वाले 18 दिन में अपना बच्चा निकाल देते, 21 दिन में 18 से 21 दिन के बीच में उनका बच्चा निकल जाता है, 21 दिन में हैच हो जाता है पूरा, ठीक है। 21 दिन में बच्चा निकाल दिया, ट्रेडर ने 1 दिन में बच्चा रखा, उसने अपना काम कर लिया। सबसे ज़्यादा जो बच्चा रुकता है वो 40 दिन आपके फार्म पे रुकता है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो फार्मर का होता है। तो एक चीज़ है कि आप सबसे ज़्यादा बच्चे को रोक रहे हैं, ठीक है, आप सबसे ज़्यादा अपने फार्म में मेहनत कर रहे हैं और आप ही प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो काहे की फार्मिंग कर रहे हैं, आप गुलामी ही कर रहे हो ना। तो वो चीज़ ना करते हुए आप अपने फार्म पे ऐसा काम करिए कि भैया सब चीज़ का बैलेंस बना रहे, कोई भी सेक्टर ना डूबे, ना बच्चे हैचरी वाले, ना फार्मर, ना ट्रेडर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि सर हम ये प्राइवेट फार्मिंग कर तो ले, पर हम बच्चा बेचेंगे क्या। भैया बच्चा बेचने के लिए इतने ऑप्शन है आपके पास कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर कुछ भी ना हो तो आपके क्षेत्र में हर क्षेत्र में ट्रेडर बैठा है, जो कंपनी का माल ट्रेडर उठाते हैं उनके पास चले जाइए, उनसे 1 रुपया सस्ता दे दीजिए ना कंपनी से, तो भी आपका सारा माल उठ जाएगा। और ट्रेडर की कमी नहीं है, माल बिकने की कमी नहीं है, बस माल को सही रेट पे बेचने की वो दिक्कत आती है। अगर सपोज करो 90 रुपये मार्केट रेट चल रहा है, अगर आपको पता है कि आपके पास 100 कुंटल माल पड़ा है, तो 1 रुपया सस्ता बेच दीजिए, सारा माल एक दिन में उठवा दीजिए, उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप सपोज करो आपने सोचा कि मैं 91 में बेचूंगा, 90 रुपये में बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मंडी गिर जाती है, दाना ज़्यादा खा लेता है बच्चा, या मोर्टलिटी हो जाती है, तो औसत वहीं का वहीं आ जाता है। 1 रुपया सस्ता बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में शॉर्टेज है, आपको पता है कि भैया मार्केट में माल है ही नहीं, कुत्ते की तरह ये ट्रेडर भाग रहे हैं, तो उसमें उस हिसाब से आप अपने माल को 2 रुपये 3 रुपये प्लस में भी करके बेच सकते हैं। ये होता है आपका जो अनुभव होता है, आपका जो हिसाब होता है, उस हिसाब से आप उसको बेचें, ठीक है। जब आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी मुर्गा फार्म पे काम कर रहे हैं, तो 50 तरह के नंबर होते हैं आपके पास, किसी कटर का, किसी ट्रेडर का, फ़ोन करते रहो, घुमाते रहो कि भैया क्या रेट चल रहा है, कितना माल मिल जाएगा। तो मतलब खुद भी ऐसे ही करते रहो ना। इस बिजनेस को क्रैक करने के लिए आपको एक तरह से उसके अंदर घुसना होता है, आपको एक तरह से फार्मर भी बनना होता है, आपको एक तरह से ट्रेडर भी बनना होता है, आपको हर तरीके से, कभी चिक्स नहीं लेना होता तो चिक्स का रेट पता कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता होता है, जिससे कि आपको हर सेक्टर की जानकारी हो कि भैया इस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो था उन फार्मरों के लिए जिनके फार्म बंद होने वाले हैं। ये खुशी वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है कि आज उनके साथ है जिन्होंने महंगा बच्चा डाल के ऐसा हुआ है, तो आगे आपके साथ ना हो तो 30 रुपये से ऊपर का बच्चा बिल्कुल ना डालें। और एक चीज़ आप कर सकते हैं भैया, ये जो रेड वाला का बटन है सब्सक्राइब वाला, ये दबा लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। और आज मैं जाने वाला था बरेली, ठीक है, एक वीडियो शूट करने के लिए, मेला लगा हुआ था वहाँ, ठीक है, लेकिन जा नहीं पाया, तो सोचा कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।